एक ये शहजादा और एक ये हमारा शहजादा। व्हाट अ जोक। आज हम बड़े इम्प्रेस्ड हुए। आज आपने अंग्रेजी में ऐलान किया। वेरी गुड, गुड जॉब, नाइस। यो सूट पहन के इंग्लिश बोलने का अलग ही मजा है, क्यों कार्तिक जी? पूरी तरह से। सूट पहने नहीं है, फिर भी आपका डायलॉग बस आपको सुनाना था। चापलूसी जो है ये छोड़ते नहीं है। नो नो, गुड जॉब, गुड जॉब। ये लीजिए हमारी तरफ से आपके लिए चॉकलेट। अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आई? अनारकली एक जरा सा ठुमका लगा देती है, आप गले में से माला निकाल के दे देते हैं। हमें एक चॉकलेट में ही सुलटा दिया आपने। आप लोग एक ये जो चेहरा है जरा गौर से देखिए। ऐसा नहीं लगता कि चिपकली अभी अभी नहाकर निकली है? अपने आप को कंपेयर किससे कर रहे हैं? अनारकली से। कार्तिक जी, मार खाने की इनकी सदियों पुरानी परंपरा है। आप एक काम करिए, आप अपनी सिक्योरिटी का कुछ बंदोबस्त करिए। सिक्योरिटी, हाँ। ये बड़ा अच्छा आइडिया। रोनित जी, आपकी सिक्योरिटी की कंपनी है ना? जी। भाई सिक्योरिटी वाले हमें थोड़े से दे दीजिए ना, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। भेज देंगे, भेज कुछ देंगे। दिनों पहले हम जंग पर गए थे, तो सामने वाला एक सिपाही, उसने ऐसे हमें तलवार दिखा के हमारा मोबाइल छीन लिया। अब्बा हुजूर, क्या बात कर रहे हैं? तलवार तो आपके पास भी है ना? हाँ, पर उसके पास मोबाइल नहीं था ना, हम क्या छीने? कितने से मोबाइल के लिए आप खोटी खोटी मचमच कर रहे हैं अब्बा हुजूर? खोटी खोटी मचमच हम मोबाइल के लिए नहीं कर रहे हैं। दरअसल बात क्या है, हुआ क्या कि अपनी आवाम को जरा वो एनकरेज करने के लिए हमने डिसाइड किया था, हमने अपने मोबाइल पे अपना एक ऐसे वीडियो बनाया, निर्वस्त्र। नहीं, गलत गलत मत समझिए। हमने डिसाइड किया था कि 1 साल बाद जब हम फिट हो जाएंगे, हमारे 6 पैक एब्स आ जाएंगे, तो हम ऐसा एक और वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद बिफोर एंड आफ्टर की एक रील बना के अपनी आवाम को दिखाएंगे। पर आफ्टर का मौका मिला ही नहीं। अब वो बिफोर वाला वीडियो अगर अभी आवाम को दिख गया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम अंदर से मोटे हैं। तो बाहर से कौन सा आप कार्तिक आर्यन दिखते हैं? कार्तिक आर्यन जी, आपकी फिल्म आई थी ना भूल भुलैया 2 जी। जब भी हम वो फिल्म देखते हैं हमें अपने बेटे की याद आती है। क्या क्यों? हम भी कार्तिक आर्यन दिखते हैं अब्बा हुजूर? नहीं, आप भी हमारी एक भूल हैं। वो भी दूसरी। पहली वाली कौन सी अब्बा पहली वाली हुजूर? आपकी अम्मी जान। हमने सोचा था कि भाई कृति सैनन जैसी बीवी आएगी जिंदगी में, के मेनन जैसी बीवी आ गई। ये जो भरी महफिल में जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, हमारी अम्मी के सामने ये उबली हुई बिल्ली बन जाती है। भीगी बिल्ली होता है वो आपके हिसाब से बोला है, उबली बिल्ली। हम किसी से डरने वालों में से नहीं हैं। ये देखिए, देख रहे हैं? हम नहीं डरते किसी से। नहीं डरते। हम कल भी शेर थे, बिल्कुल। आज भी शेर हैं, बिल्कुल। और आगे? आगे भी शेर ही रहे। सर देखिए, मैं पहली बार जो है शेर ऑन द स्पॉट बकरी बना है। बस कीजिए ये सब। क्या कहा था? सैनिक को देखने जा रहा हूँ, यहाँ आप सैनन को देख रहे हैं। कौन सैनन? कैसी सैनन? हम किसी सैनन को नहीं जानते। कोई गलती हुई है आपसे। गलती तो हुई थी जो आपसे शादी की, वरना रोनित जी जैसे काफी लड़कों के रिश्ते आए थे हमारे लिए। रानी साहिबा, नींद में जो आते हैं ना उन्हें सपने कहते हैं, रिश्ते नहीं कहते। हो गया आपका? हाँ, हो गया। हम किस लिए आए थे? हम तो भूली। अरे हाँ, हम तो शहजादे से मिलने आए थे। अबे हट। तू का शहजादा? इस शहजादे से मिलने आए थे। अरे तू तो एक नंबर का आरामजादा है। रानी साहिबा, आराम रहा हमने। अच्छा, रेस्ट ज्यादा। पूरा दिन आराम ही करता रहता है। नहीं, आलसी तो ये बहुत हैं। अभी परसों के दिन पर चलते हुए घोड़े पर सो गए थे ये। इतने आलसी हैं ये, इतने। अरे आपकी बात कीजिए, आज सुबह आपकी जेब से हमें मालदीव्स की टिकटें मिली थी। कौन सी जंग लड़ने गए थे वहां पर? नहीं, मालदीव्स हम गए थे। गए थे हम। हाँ, गए थे हम ना? गए थे मालदीव्स, लेकिन हम जंग लड़ने नहीं गए थे। हम वहां पे कपड़ों का व्यापार करने गए थे। अम्मी जान, या आपको धोखा चीट कर रहे हैं। मालदीव्स में कोई कपड़े पहनता ही नहीं है।
हम बता रहे हैं अम्मी जी, ये पिछले महीने बैंकॉक गए थे, वो भी नंगे पाँव। नंगे पाँव। अरे तो नंगे पाँव जाने में क्या है? और पूरी बात बताइए, ये पूरी बात नहीं बताते हैं। हुआ क्या था कि हमारे जो अस्तबल है ना, वहाँ पे हमारे घोड़ों का मसाज करने के लिए एक लड़का रहता है जो छुट्टी पे गया हुआ है। और फिर हमें राजपाल जी ने बताया कि बैंकॉक में मसाज अच्छी होती है। तो इसलिए हम वहाँ पर एक मसाज वाला एक लड़का घोड़ों के लिए देखने गए थे, लेकिन हमें मिल ना पा सका। तो हम यूं ही खाली हाथ वापस आ गए। ये बातें हम कर क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, लेकिन रानी साहिबा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हम ना आपके लिए ताजमहल बनवाएंगे। एक मिनट, आप दोनों ये औ मत करिए। अम्मी जान, आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल अपनी बीवी के मरने के बाद बनवाया था। ये आपके टपकने का अरेंजमेंट करना चाहते हैं? नहीं, खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप अचानक इस महफिल में आती नहीं है। नॉर्मली आज कैसे आ गई? चापना, क्या बताए, इनका ट्रेलर देखा ना, अच्छा है। तब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई। कौन सी? बेटा जरा कान बंद करो। अम्मी जी, उतने दूर से कान कहाँ बंद होगा? अरे बेवकूफ की औलाद, उठ के कान बंद करो। झापना, हाँ ये जो शहजादे है ना, हाँ, है ना, वो आपके बेटे नहीं है। धोखा? आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? अरे कोई धोखा नहीं दिया, कि हमारे भी बेटे नहीं है। हैं? हाँ, तो फिर धोखा किसने किसको दिया? किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया है। इनकी फिल्म की तरह हमारा भी शहजादा बदल गया है। हाँ? हमें लगा था ऐसा, तभी इनकी एक भी हरकत हमसे मैच क्यों नहीं होती है? हम समझ गए थे। आपको पता है ये लड़का बिना कार्टून देखे रात को सो जाता है। ऐसा कोई करता है क्या? और हमने कल इनकी पीठ पे जब साबुन लगा रहे थे, इनकी पीठ पे हमने तिल देखा, जो हमारी पीठ पे है ही नहीं। तो ये हमारा बेटा कैसे हो सकता है? लेकिन ये बात आज तक आपने हमसे छुपाई क्यों? हम भूल गए थे। क्या? इनका ट्रेलर देखा तब सारी बातें याद आ गई। अब क्या करें? क्या अरे करे इतना क्या झापन? सोच रहे हो? कार्तिक भाई से पूछ लो ना, ये बता देंगे। आप हमारी बातें सुन रहे थे? अरे जब से हाथ कान पे क्या बाबूजी? नहीं सुन रहे थे ना? नहीं, अच्छा, नहीं सुन रहे थे। नहीं सुन रहे थे। शहजादे, अभी हम एक बात आपको बताना चाहते हैं, आप सुनिए। बोलिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए। मारेंगे तो नहीं अब? नहीं, मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। आप हमारी औलाद नहीं है। हाँ? नहीं अब्बा हुजूर, कह दीजिए कि ये झूठ है। कहने को तो कहते बेटा कि ये झूठ है, लेकिन ये सच है कि आप हमारी औलाद नहीं है। अरे तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? हम रो रहे थे। अब्बा हुजूर, मतलब डब्बे पे डब्बा नहीं, ये हमारे अब्बा नहीं। हाँ बेटा, पान पे पान नहीं, हम तुम्हारी मम्मी जान नहीं। चादर में चादर नहीं, हम आपके फादर नहीं। आधा पादा ज्यादा नहीं, मैं आपका शहजादा नहीं। इस बात में सच्चाई है शहजादे, आप हमारे शहजादे नहीं हैं, आप हमारी सल्तनत का हिस्सा नहीं है, आप हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का भी हिस्सा नहीं है। आप जा सकते हैं। लेकिन अब्बा हुजूर, मैं तो आप दोनों के लिए खास लड्डू लाया था। नहीं, लड्डू हम खा लेंगे, लड्डू से हमको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेस्टी टेस्टी है। टेस्टी है ना? बहुत अच्छा है। अब आप दोनों जाइए। लगता है मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ये। नहीं। जाना हमें नहीं है, जाना आपको है, सल्तनत हमारी है। आपको क्या लगता है शहजादे का ट्रेलर सिर्फ आपने देखा? हमने देखा है और हमको पता है कि हम आपकी औलाद नहीं हैं, इसलिए आप दोनों के लड्डू में हमने जहर मिलाया है। 1 घंटे में आप दोनों इस दुनिया से कल्टी हो जाएंगे। रानी साहिबा, 1 घंटा बाकी है, ओवर एक्टिंग मत कीजिए। लेकिन आपने ये क्या कर दिया? आपको पता नहीं है, हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। मजाक तो हम भी आप दोनों के साथ कर रहे थे। अरे आप लोग के लड्डू में जहर नहीं मिलाया है, आप लोग 1 घंटे के बाद नहीं मरेंगे। हाँ, 5 मिनट बाद मरेंगे। अरे हमें कोई बताएगा? डॉक्टर साहब, आप कुछ दवा होगी आपके पास? कुछ जरा देख लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे, एक बार जरा डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर आइए, रानी साहिबा।
एक मिनट यार, जरूरी बात करने आया था मैं शर्मा तुम्हारे पास। घर में आप बर्फ होगी, बर्फ? हाँ है। तो एक काम कर दो यार, एक ग्लास में 4 टुकड़े बर्फ के डालो, अच्छा सा नींबू पानी बना के मेरे लिए ले आओ, गर्मी बहुत हो रही है यार। है कि नहीं? मेरे घर में डंडा भी है। पहले बताना चाहिए था, मैं गिल्ली लेकर आता, हम गिल्ली डंडा खेलते। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए ना पीना कोलाडा ले आइए। अभी तो आप नींबू पानी मांग रहे थे। जो भी मैं मांगूंगा आप लाने तो वाले हैं नहीं। कम से कम खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं अपना स्टैंडर्ड तो हाई रखूं। बनता है। कैसी हैं आप लोग? बहुत बड़ी बढ़िया। खूबसूरत लग रही है। हाँ अंकिता जी ठीक है एकदम। एकदम मस्त। अनीता हसन नंदानी जी दोनों के बीच में बैठ के फसन नंदानी तो महसूस नहीं। हाय भैया। मैं इनके पति हैं विवेक भैया, इनको कह रहा हूँ मैं हाय भैया। मिलते रहते हैं मुझे, मेरा हाय कहिएगा उन्हें जी। और उर्वशी जी आपको तो देख के मैं कह सकता हूँ आपके घर में चैन नहीं है। नहीं। जितने चैन है सारी पहन के आ गए। मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ, दामोदर जेठमलानी नाम है मेरा। हिम्मत है तो ये बताओ कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? वाह, है आप में हिम्मत। थैंक यू। लेकिन यार मानना पड़ेगा, मैं यार बैठ जाऊं। मैं कह रहा था कि बैठ जाओ, उठाऊंगा मैं नहीं। मैं ये कह रहा था कि यार मानना पड़ेगा, आज आपके घर में 4 चांद लगे हैं। 4 क्यों 5? आपका भी तो है। ये देख रही हैं आप? जी। मतलब आपके घर में 4 चांद के टुकड़े आए हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई ये चांद दे रहा है। देख रहे। इसे कहते हैं बीवी का खौफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? आप लोग डेली सोप करती हैं, मैं डेली शैम्पू करता हूँ। तो शैम्पू फिसल के आंखों में नहीं पड़ता आपकी? कि माली को बुला के ये कटवाते क्यों नहीं आप बड़ी वाली कैंची से? यार देखो, डोंट कवर अ बुक बाय द जज। क्या? डोंट जज कवर बुक बाय द। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। देन डोंट जज ना यार। अंकिता जी और बाकी बढ़िया सब? एकदम। मैंने देखा बाहर यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी है, आपकी है जी। तो यहाँ से जाते हुए आप मुझे छोड़ देंगी? बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगे आपको? तो मुझे रख के भी क्या करेंगी? मैं आपको सच बताऊं, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे ये लोग ना मुझे कभी लिफ्ट नहीं देते, कभी लिफ्ट नहीं देते। और यहाँ तक कि मैं जब अपनी बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरे बिल्डिंग वाले भी मुझे लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देते। कहते हैं कि सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए ही तो बनी है, रेंगते हुए जाओ। पूरी बात बताओ ना फिर। पिछली बार लिफ्ट में चढ़े, इन्होंने दूसरे माले पे जाना था, लिफ्ट सदमे में चली गई। शर्मा जी क्या हुआ? कुछ छुपा? क्या? आपकी बातें। और मुझे पता बात है भी कोई बहुत लंबी हो गई, नहीं छोटी मोटी चीज तो चुभ नहीं सकती। शर्मा जी, मुझे पता है ये ऐसी चुभने वाली बातें क्यों करते हैं। क्यों? इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हैंडसम आदमी आके करेक्ट। इन्हीं के घर में आके इनकी प्यारी खूबसूरत गेस्ट से बातें करे। He gets jealous. Why bro? Why take a chill pill यार? You are a married man. तो आप भी तो शादीशुदा है। लेकिन लगता नहीं हूँ। होने में और लगने में फर्क होता है। देखिए अब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में अगर एक गिटार आ जाए, कंधे पे मैं एक बैग लटका लूं और मैं ऐसे कॉलेज चला जाऊं, सेम शाहरुख खान, सेम टू सेम। बिल्कुल। शाहरुख खान। वो गिटार भी है, बैग भी पड़ा हुआ पीछे, बन के दिखाओ थोड़ा शाहरुख खान। चलो। नहीं फिर उसके लिए फिर वो जैकेट वैकेट भी चाहिए ना। हाँ। वो भी मिल जाएगी, जैकेट है ना, कितने लोगों ने पहनी, जैकेट भी मिल जाएगी आपको। चलो एक बात बताइए पहले तो,
ये प्रोडक्शन हाउस आपका सलमान खान का है, सामान सारा शाहरुख खान का रख के घूम रहे हैं आप। ये बात आपके प्रोड्यूसर साहब को पता है? मैं अगर चाहता ना इस बात के लिए आप पर केस भी कर सकता था, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आपको। चाहता तो वैसे केस की बात निकली तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक ना थोड़े टाइम पहले एक आपके वो डेली सोप के कोई कलाकार से उनका चप्पल चोरी का केस आया था मेरे पास। लगातार 6 महीने में वो केस लड़ा। इतनी सी बात को 6 महीने तक कौन खींचता है? भाई इनकी सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है ना, उस बात को 10 से 12 एपिसोड खींचती हैं ये। वैसे देखिए वो चप्पल तो मिली नहीं, लेकिन इस केस को 6 महीने लड़ने के लिए जो पैसे मुझे मिले ना, 6 जोड़ी जूते खरीद लिए मैंने। लेकिन पहनते तो आप फिर भी चप्पल ही हैं। ये चप्पल नहीं है, नहीं ये एक्चुअली जूता ही है। नहीं क्या है, गर्मी इतनी है ना, तो इसकी दीवारें और छत मैंने हटवा दी है। इट्स ए ओपन शू कॉन्सेप्ट। ये नया कॉन्सेप्ट आया है, समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, होता है। पर मैंने देखा आप लोग की जो सीरियल्स होते हैं डेली सोप वाले, उसमें काफी अपने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती रहती है ना, शक्ल बदल सकते हैं ये वो। मुझे अच्छे डॉक्टर का नंबर दीजिए ना, प्लास्टिक सर्जरी मुझे भी करवानी है। आपको क्यों करवानी है? यार ये एक राजेश नहीं है यहाँ पे मोहल्ले का, राजेश पीछे रहता है, वो हमेशा मुझे मोटा मोटा कहता रहता है। मैं क्या करूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश का चेहरा यहाँ लगवा लूंगा, फिर सब उसको मोटा कहेंगे, मैं बच गया। वाह वकील साहब, ये फालतू बातों का आपने कोर्स किया है या बचपन से हैं आप ऐसे? बचपन से कह सकते हैं। मैं वैसे बात खत्म नहीं हुई है, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। दिव्यांका जी। जी बोलिए। क्या हुआ, नाभि फंस गई? नहीं नहीं नहीं। दिव्यांका जी, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, इफ यू डोंट माइंड। क्या है, मेरा एक केस है, जरा सा फंस रहा है, तो मैं बस चाहता था कि आप अगर एक बार कोर्ट में आके गवाही दे दें। आपको जज के सामने सिर्फ इतना कहना है कि हाँ हाँ मैं दामोदर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इससे क्या होगा? इससे मेरा तलाक होगा। क्या है, मेरी जो वाइफ है ना, वो मुझे सूट हो नहीं रही है। सूट नहीं हो रही मुझे, सच में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब, मैंने देखा है आपके सीरियल्स में, आप लोग सुबह सुबह जब जागते हो, कितनी आप खूबसूरत से लगते हो। आप एक बार मेरे घर पे आके देखिए, सुबह सुबह जब वो जागती है, उसमें और मुझ में आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों में पति कौन है। इट्स अ मिस्ट्री। इट्स अ मिस्ट्री। और झूठ तो इतना बोलती है मुझे। उस दिन मुझे कह के गई कि मैं 2 दिन के लिए मैके जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ गई, और फिर मुझसे पूछ रही है कि हमारे घर में ये सूजी कौन है। झूठ उसने बोला यार, वो मैके गई है 2 दिन का बोल के और वापस आ गई। देखिए झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए। वकील साहब, आप खुद जाएंगे या व्हीकल टो करने वाली गाड़ी मंगवाऊं मैं? मैं जाता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैं सब्जी लेने निकला अपनी बाइक पे, ठीक है। मुझे अचानक से कुछ याद आया, मैंने लिया यू टर्न। जैसे ही यू टर्न लिया, सामने आ गया एक बड़ा सा ट्रक। फिर आगे? आगे का जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। ये बड़ी नाइंसाफी ये है। क्या बात हुई? इनसे पूछिए ये क्या बात हुई। आगे देखिए अगला। ऐसा ही करती हैं ये सब। कहानी एकदम रोमांचक पॉइंट पे लेकर आती है, वहां पे कहती है कि अगले एपिसोड में बताएंगे। यार आदमी पूरी रात सो नहीं पाता है कि चाय में जहर डाला किसने। अगले एपिसोड में बताती है वो जहर था ही नहीं, वो तो शक्कर थी। ऐसा करती हैं ये। मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं अगले एपिसोड में आपको देखना है कि ट्रक और मेरे बीच क्या हुआ। देखिएगा। वे शर्मा जी को तो आप जानती हैं, आपने इनको देखा है, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, एंकरिंग करते हैं, एक्टिंग करते हुए देखा है आपने, सिंगिंग करते हुए देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है। इनका एक और पहलू दिखाऊं मैं आपको? दिखाइए। बताइए। एक जेलसी वाला आपको पहलू दिखाता हूं इनका। जब हम सब मिलकर यहाँ डांस करेंगे ना, आप चेहरा देखिएगा। अरे क्या बात है, कैसे हैं आप सर? कैसे हैं आप? भाई बड़ी खुश। रजा जी, हाउ आर यू? ठीक है कैसे हैं आप?
एक बार जोरदार तालियां मेहमानों के लिए। आप सभी के लिए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन ब्रो हाँ, आपके लिए बड़ा दुख हो रहा है यार मुझे। किस बात के लिए? एक भी हीरोइन नहीं आई है यार। नहीं, इनका सारा का सारा फ्लर्ट आज वेस्ट हो गया। अर्चना जी देखो कितनी खूबसूरत लग रही हैं। कर लो फ्लर्ट फिर। अभिमन्यु जी, रदा जी, सया जी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? फिल्मों में इतने खतरनाक किरदार आपको नहीं करने चाहिए थे। मुझे पक्का पता है हीरोइन इनके डर से आज नहीं आई है। वरना लास्ट टाइम जी आप तो यहाँ पर से आई थी हीरोइन इनके साथ। वैसे मैं आपको सच बताऊं, हीरोइन के नहीं आने का दुख मुझे भी है। अच्छा, ऐसा नहीं मुझे नहीं है, मुझे है। लेकिन क्या मेरा दुख सिर्फ 10 मिनट का है। आई फील फॉर यू ब्रो। लंबा टाइम निकालना पड़ता है। एक मिनट। ये क्या तुमने लगा रखा है? हीरोइन नहीं है, हीरोइन नहीं है। सामने इतनी खूबसूरत हीरोइन बैठी है, अर्चना पूरन सिंह। बट सर मैं बताऊं, इनसे ज्यादा टैलेंटेड है कोई? देखो चलते शो में चने खा रही। मेरा तारुफ करवाइए, मेहमान आए हैं। ये भी पैदा हुए हैं जी। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, आप खुद कराओ अपना तारुफ। ठीक है, तो सर आप लोगों को मैं बता दूं, मैं हूँ हॉलीवुड का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार श्री टॉम क्रूज। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये हमारे मोहल्ले के वकील है जी, ये दामोदर जेठमलानी, इधर ही रहते हैं पीछे। 1 मिनट में बन गए ना ये मेरे असिस्टेंट। अभी तो कह रहे थे नहीं बनूंगा, बन गए। अब कल ना ऑफिस जरा टाइम पे आ जाइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है, नजर मार के देख लो। कौन 2-2 महीने बिना नहाए सेम कपड़े पहन के घूमता है? वो आप हैं? क्या मतलब? नहीं, मैं सच में आपको बताऊं, 2 महीने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाथरूम की खिड़की से कोई झांक रहा है। इसी चक्कर में तो मैं नहा नहीं रहा हूं। मतलब आपकी वजह से मैं नहा नहीं रहा हूं और आपको लग रहा है कि मैं नहा नहीं रहा हूं। रदा जी आप बताइए, यहाँ पर आके आ रहा है आपको मजा जी, रदा जी? जहाँ रजा है वहीं मजा है। क्या बात है। आज का जो मौसम है, जो वेदर चल रहा है, इसमें असली मजा जो है आम चूस के खाने में आता है। बिल्कुल। और मुझे पता है आप रामपुर से हैं यार, रामपुरी आम ले आते आप मेरे लिए। अच्छा लगता है तरबूज आम चूसता हुआ? रामपुर का तो चक्कू भी फेमस है, वो ले आते फिर आपके लिए। चक्कू? हाँ। ये चक्कू मैं चूस तो लूं, लेकिन थोड़ा डेंजरस नहीं हो जाएगा? नहीं देखिए, नहीं, चक्कू में मजा नहीं, आप आम ही लेकर आइए। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब आम खाता हूँ, ओहो, देखना चाहिए मुझे। मैं जब आम चूस के खाता हूँ, यहाँ सारा आम लग जाता है। मेरे हाथों पे आम का रस यूं टपक के यहाँ तक, यहाँ पे टपक रहा होता है। कोई मुझे देख लेता है ना, तो मुझसे कहता है कि ओहो ये है कैटरीना कैफ। हाँ, उस दिन तो विक्की कौशल ने मुझे आम खाते हुए देख लिया। उसको भी आप कटरीना कैफ लगे? नहीं, उनको मैं मोटा ही लगा। वैसे जिमी जी, मुझे जॉन्डिस नहीं है। नहीं, आपके वो पीले चश्मे में मैं पीला लग रहा हूँ। अभी बता रहा हूँ, मुझे नहीं है। वैसे जिमी जी, आप शेर गिल है ना? जी। मैं आपको बताऊं, मैं शेर दिल हूँ। कैसे? उस दिन मैं सर जंगल में गया, अचानक से शेर आ गया। फिर क्या, मैंने पेन पेपर निकाला और मैंने लिख लिया। दिमाग में शेर आया, मैंने लिख लिया, वरना आदमी बाद में भूल जाता है। ये चुटकुला बनाने के लिए आप जंगल गए, कितनी मेहनत की आपने। थैंक यू ब्रो। तो शेर सुना भी दीजिए। मैं शेर याद है मुझे, मैं अर्ज कर दूं? नहीं। इरशाद। शुक्रिया, अर्ज किया है। इरशाद। मोहब्बत जीवन में एक बार होती है, ट्राई करना ना दोबारा। मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है, इसे ट्राई करना ना दोबारा। शरारा 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 शरारा, मैं हूँ एक शरारा। ऐसा लगा शरारा नहीं, पूरा चुबारा नाच रहा है। ये करते आप?
फयाजी फयाजी जी सयाजी जी मतलब आपके नाम में पहले से एक जी है मतलब अपनी रिस्पेक्ट आप साथ लेके चलते हैं ये अच्छी चीज है। तो फयाज जी आप कुरुक्षेत्र में थे, इत्तेफाक की बात है कि जब आप कुरुक्षेत्र में थे उस समय मैं दिल्ली में था। जी 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 एक केस के सिलसिले में गया हुआ था। वहां पे अपना वो लाल किला नहीं है, लाल किला, वो मेरे पूर्वजों का है। अच्छा, मतलब जो चीज आपके जैसी दिखती वो आपकी हुई। सबूत है यार मेरे पास, मेरे पूर्वजों का है। ये देखिए ये लाल किला है। यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? ये तो बंदर है। बंदर। मेरे पूर्वज कौन है? बंदर। तो जंगल में जाओ, उनके साथ रहो फिर आप। मैं गया था, मैं अपने प्रॉपर्टी के पेपर साइन कराने जंगल में उनके पास गया। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पहले तो उन पेपरों को फाड़ा, फिर कहते हैं भाई मैंने उनसे कहा कि यही बात थी तो पहले कहते थे पेपर क्यों फाड़े? वकील साहब आप उधर चले जाइए, ये फालतू बातें करने आए आप। नहीं यार मैं माफी चाहूंगा, मुझे पता नहीं रजा मुराद जी आपको ये बात अच्छी लगेगी या नहीं, लेकिन रणवीर सिंह जी ने आपके ऊपर एक केस फाइल किया है। किस बात का केस? उनका कहना है कि फिल्म पद्मावत में इन्होंने रणवीर सिंह को जो चांटा मारा वो जानबूझ के मारा क्योंकि रणवीर सिंह ने इनको अपनी शादी पे नहीं बुलाया था। ये उनका कहना है। आपको कोर्ट में आना होगा, शेरवानी पहन के पहुंच जाइएगा। शेरवानी क्यों पहने? क्योंकि रणवीर सिंह लहंगा पहन के आ रहे हैं ना। और संजय लीला भंसाली जी ने साफ साफ कहा है क्या? कि भाई केस कैसा भी हो फ्रेम अच्छा होना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये झूठ बोलते, कोई केस वैसे लड़ते ही है। ये वहाँ पे पार्किंग में काम करते हैं, ये गाड़ियाँ लगवाते हैं लोगों की। तो इसमें क्या गलत बात है मुझे बताइए? हमारे जो जज साहब हैं वहाँ पे वो कैंटीन चलाते हैं, मैं पार्किंग चलाता हूँ, तो क्या बुरी बात है उसमें? और मैं सच बता रहा हूँ जिमी जी, हमारे जो जज साहब हैं वो क्या पकोड़े बनाते हैं। अच्छा। क्या पकोड़े बनाते हैं, आंखों से पानी आ जाता है। मुंह में पानी आता है वकील साहब। नहीं नहीं वो प्याज के पकोड़े बनाते हैं ना, तो काटते हैं तो आंखों से पानी आता है। इंद्रनील जी आपने ना एक नाम वेस्ट किया है मुझे लग रहा है। क्यों? क्या? क्यों? आपका नाम इंद्रसेन या नील गुप्ता भी हो सकता था, दोनों में से एक ले लेते। पूरा इंद्रनील सेन गुप्ता अपने पास ही रख लिया। चलिए मेरे निकलने का वक्त हो गया है, मैं चलता हूँ। चलिए ओके ओके थैंक यू।